Hello students, welcome to CACP IS Academy. This side your Apurva sir. Today's date is 13th of June. Let's start with our CACP IS Academy newspaper analysis. So if you are interested in the PDF, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए @CACP_Assam, जो इस एनालिसिस के बाद ये PDF वहाँ पर अपलोड हो जाएगा. So students, there is an announcement कि CACP IS Academy has launched its course specifically for the Assam part, that is your GS paper 5. तो इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन ओनली ऑन योर जीएस पेपर 5 तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, या फिर हमारे क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल है तो आप उनके बारे में भी इस नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग. इज़ द नंबर 1 अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश. तो जो कि बहुत ही सैडनिंग एक न्यूज़ है, जो सालों में या फिर दशकों में ऐसा क्रैश फर्स्ट टाइम देखा गया है. ओके, सेकंड हम देखेंगे जो एसी टेम्परेचर नॉर्म्स में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम देखेंगे. नेक्स्ट, इंडियन सोशल सिक्योरिटी को सेकंड रैंक दिया गया है ग्लोबली. देन मिज़ोरम कैपिटल गेट्स रेल कनेक्टिविटी. फिर रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे एंड द एक्ट द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम. So let's start with the first and the most saddening and disheartening news. बहुत ही पैथेटिक एक न्यूज़ है जो अहमदाबाद में जो फ्लाइट एयर इंडिया का 171 क्रैश हुआ है एंड विच वाज अ बोइंग 787 ड्रीम लाइनर. ठीक है, सो लेट्स सी. तो वो क्या हुआ है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विद इन फ्यू मिनट्स वो टेक ऑफ सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो ज़मीन पर आकर गिरा एंड इट हिट द बिल्डिंग ऑफ द हॉस्पिटल, जहाँ पर हॉस्टल मेस में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, कुछ रूम में पढ़ रहे थे, उनकी भी डेथ्स देखने को मिले हैं. तो विच अल्टीमेटली कॉज्ड 241 पीपल टू डाई, जिसमें से 24 लोग ग्राउंड में थे. ग्राउंड मीन्स कि वो प्लेन में नहीं थे, नीचे थे, उस हॉस्पिटल के हॉस्टल में थे, हॉस्टल मेस में थे, कैंटीन में थे. So it is considered as the deadliest Indian air disaster in decades and the first fatal Boeing 787 crash. कि ये जो Boeing 787 है, ये माना जाता है is one of the most equipped and very efficient aircraft जो crashes को वो avoid करता है. तो जो ये है, ये सबसे पहला Boeing 787 का crash है. So the Aircraft Accident Investigation Bureau is leading the investigation with assistance from US authorities and Boeing. तो ये कुछ फैक्ट्स है फ्लाइट के बारे में कि ये कौन से नंबर का है, A171 और बोइंग 787, और वो एक ड्रीम लाइनर ग्रुप का है. और जो प्लेन का जो रूट था वो अहमदाबाद से वो लंदन के गैटविक में जाने वाला था. फैटलिटीज़ वेर 241, जहाँ पर 230 वेर द पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स और 24 ग्राउंड में. और फॉर्चुनेटली देयर इज़ वन सर्वाइवर एज वेल. जो क्रैश साइट है वो है मेघानी नगर, अहमदाबाद, नियर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल. एक्सप्लोजन हुआ था ड्यू टू फुल फ्यूल टैंक कंट्रीब्यूटेड सीवियर ग्राउंड डैमेज. जो पूरा जो फ्यूल टैंक था वो पूरा का पूरा फुल था, वो उसके वजह से और भी ज़्यादा ये चीज़ एग्जेजरेट हो गया. और ये नोट करने वाली बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के विजय रूपानी जी, उनका भी इस हादसा में डेथ हुआ है. ऑल राइट, सो विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? देयर इज़ द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अंडर MOCA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो की स्टेप्स क्या है? वो ब्लैक बॉक्सेस, जो 2 ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, उन दोनों को कलेक्ट कर लिया गया है. यूज़ ऑफ रेडार, ATC लोगोज और CCTV वेदर डेटा सबको अभी एनालाइज किया जाएगा टू गेट द करेक्ट इंफॉर्मेशन, टू गेट ऑन टू द इन्वेस्टिगेशन करेक्ट वन कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर कुछ डेटा है और पिक्चर है. तो ये आप एयरपोर्ट का रनवे यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज़ द होल एयरपोर्ट मार्क्ड इन रेड. और जो क्रैश हुआ है वो यहाँ पर क्रैश हुआ है जस्ट अबाउट 1 माइल फार फ्रॉम द एग्जैक्ट टेक ऑफ प्लेस. और यहाँ पर कुछ डेटा है कि अगर सबसे ज़्यादा एयरप्लेन एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा लैंडिंग के टाइम देखने को मिला आज तक, और टेक ऑफ के टाइम बहुत ही कम. ठीक है, सो ये एक डेटा है, यू मस्ट सी.
नाउ अभी जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है अबाउट व्हाट इज़ ब्लैक बॉक्स। देखिए ब्लैक बॉक्स जो है ये जो आप देख रहे हो इट इज़ वन ऑफ द ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बॉक्स है वो दो तरह का होता है। एक है आपका CVR जो कि है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, और एक है FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो जिस मेटल से, ये स्टील या फिर टाइटेनियम से बनाया जाता है, और उसका प्लेसमेंट ऐसे जगह पर होता है कि ये वो सबसे कंसिडरेबली सेफेस्ट प्लेस में वो स्टोर होता है कि एक हिट के बाद, एक क्रैश के बाद सबसे लीस्ट क्षति होने वाले जो एरिया है प्लेन का, उसमें वो स्टोर होता है। तो दैट इज़ इन नॉट इन द कॉकपिट बट एट द टेल ऑफ द एरोप्लेन। तो इससे इस फ्लाइट रिकॉर्डर हो या फिर वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हो, उनसे वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसमें 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो असल में क्या हुआ था फ्लाइट के टेक ऑफ के दौरान, ठीक है। सो दिस ब्लैक बॉक्स टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो ये याद रखिए, ब्लैक बॉक्स ये पूछा जा सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड और ओरिजिनल स्ट्रक्चर है अबाउट दिस organization structure. He started as a cell under DGCA. About what we are talking about, the Bureau of Civil Aviation Security. It is an independent body. हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। लीडरशिप हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ DGP रैंक, टाइटल कमिश्नर ऑफ सिक्योरिटी। तो वो हेड करेंगे अभी सिविल एविएशन में जो ये हादसा हुआ है, वो उन चीज़ को हेड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड आवर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ साइंस बिहाइंड राइट AC टेम्परेचर। कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नया लॉ लागू किया है कि जो AC के जो नियम है वो चेंज होंगे। क्या चेंज? कि अभी जो नए AC होंगे उनमें जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस होगा। अभी अगर हम देखते हैं नॉर्मली जो है वो है 16 डिग्री सेल्सियस द लोएस्ट टेम्परेचर। उसको अभी खारिज करके क्या कर दिया गया, 20 डिग्री सेल्सियस विल बी द लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम वो 28 में रखा जा सकता है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, लेट्स सी। ऑलराइट, नाउ कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है, जैसे कि इट प्रिवेंट्स टेम्परेचर शॉक्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड आफ्टर आउटडोर हीट। कि अगर आपके घर में AC 16 में दिया हुआ है और आप ऐसे आउटडोर से आ रहे हैं कि जहाँ पर हीट वेव चल रहा है, तो आप जब अचानक घर में घुसेंगे तो देयर इज़ अ सडन ड्रॉप ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज टेम्परेचर शॉक। इट विल रिड्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस, जॉइंट पेन, डिहाइड्रेशन एंड फैटिग। जो आइडियल इंडोर टेम्परेचर है, जो रूम टेम्परेचर है, वो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड टू हेल्प योर स्लीप क्वालिटी एंड योर ओवरऑल वेलबींग। एंड ये पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होगा एस्थमा के पेशेंट के लिए। तो ये हो गया एक हेल्थ एस्पेक्ट। अब एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है कि आप अपने AC के टेम्परेचर को जितना लो रखेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। एंड इट गोज़ एट द पीक ड्यूरिंग द समर सीजन एंड इट इंक्रीजेज द लोड ऑन द ग्रिड। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये रूल लागू किया गया है। ऑल्सो इट सपोर्ट द सस्टेनेबल एनर्जी यूज़ एंड ओवरलोडेड पावर ग्रिड जो है उसमें लोड कम किया जाएगा। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। देखिए एक चीज़ दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन मतलब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एंड इट विल रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट अल्टीमेटली। ऑलराइट, एंड दिस डिसीजन इज बैक्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हम B कहते हैं। ऑलराइट, एंड इट सेड कि इंक्रीजिंग AC टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड कैन कट पावर यूसेज बाय 6%। कि अगर आप 16 है 17 में यूज़ कर रहे हो तो आप 6% बिल में गिरावट देखोगे। 17, 18, 20 अगर कर रहे हो तो आपको अराउंड मल्टीपल परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन बिल में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया सोशल सिक्योरिटी रैंक सेकंड ग्लोबली। तो क्या है न्यूज़? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज इंक्रीज फ्रॉम 19% in 2015 to 64.3% in 2025, now reaching 94 करोड़ प्लस बेनिफिशियरीज। तो ये ILO का डेटा है कि 2015 से 2025 में इन 10 सालों में जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो इंक्रीज़ हुआ है ड्रास्टिकली।
ऑलराइट, तो अभी सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सोशल सिक्योरिटी का मतलब है ये गवर्नमेंट के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, स्कीम्स हो सकते हैं, कुछ फिनेंशियल सपोर्ट सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि इंश्योर करेगा कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जाए, इलनेस को एड्रेस किया जाए, ओल्ड एज और लॉस ऑफ अ ब्रेड विनर। ब्रेड विनर कौन है? घर में जो कमा के लाता है, तो उस टाइम उस घर में जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? दैट इज सोशल सिक्योरिटी, विच इज़ जनरली फंडेड बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशंस, जैसे कि पीएफओ। रोल, इसका रोल क्या है? रिड्यूसेस पॉवर्टी, प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन्स सेफ्टी नेट। ऑलराइट, तो रीज़न बिहाइंड द एक्सपांशन, तो ये जो रीज़न हुआ है, तो उसका एक्सपांशन जो हुआ है उसका रीज़न क्या है? रीज़न है, तो पहला रीज़न है गवर्नमेंट स्कीम्स कि आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट हैज़ कम, गवर्नमेंट स्कीम्स हर एक सेक्टर में इंक्लूसिव ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए हर एक सेक्टर में नए नए स्कीम्स लॉन्च किए गए, जैसे कि पीएम किसान, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम एसवाईएम, पीएम जेजेबीवाई, पीएम एसबीवाई, अटल पेंशन योजना एट्सेट्रा। बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च है, वो अलग अलग सेक्टर्स में, कुछ एमएसएमईज के लिए है, कुछ एग्रीकल्चर के लिए है, तो कुछ ओल्ड पीपल के लिए है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया गया, जीएसटी को लॉन्च किया गया, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, लेबर रिफॉर्म्स लाए गए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आधार को इंट्रोड्यूस किया गया, जनधन, उमंग, जैम को कोलाबोरेट किया गया, जनधन, आधार और मोबाइल, ई श्रम पोर्टल। सो दीज आर द स्कीम्स दैट यू हैव टू लुक इनटू फॉर योर एग्जामिनेशन। पॉलिसी पुश एंड लेबर कोड्स, तो नए 4 लेबर कोड्स लाए गए, रिप्लेसिंग द 29 लॉज विच मैंडेटेड इवन फॉर गिग एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले जो लेबर लॉज थे वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज या फिर फॉर्मल लेबर्स के लिए थे, अभी वो गिग मतलब इनफॉर्मल लेबर्स को भी इंक्लूड करता है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स सम सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इस स्कीम्स को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट, मिजोरम कैपिटल गेट्स रेल कनेक्टिविटी। The Commission of Railway Safety has approved Hotoki Sairang section, the final leg of the 51.38 किलोमीटर बैराबी सायरांग रेलवे प्रोजेक्ट। तो ये लास्ट जो पार्ट है उस बैराबी सायरांग रेलवे प्रोजेक्ट का, वो अभी कंप्लीट होने वाला है। उसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है कि लास्ट वो होटोकी से सायरांग सेक्शन में एक रेलवे लाइन बनाया जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो, इट इज़ द मैप ऑफ मिज़ोरम। तो ये है आइजवाल, तो ये है आपका होटोकी और दिस इज़ द सायरांग। तो ये मुआलखांग से होके काउनपुई से होकर हाटोकी यहाँ पर एक रेलवे लाइन किए जाएंगे, जहाँ पर 5 स्टेशंस होंगे। ठीक है, और 5 स्टेशंस होंगे अप टू बैराबी। तो बैराबी से सायरांग जो है इट इज़ 51.38 किलोमीटर। ऑलराइट, सो देयर आर द डिटेल्स दैट इज गिवन। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? इट विल बी द फर्स्ट एवर रेल एक्सेस टू आइजवाल। तो आप यहाँ पर मैप देखिए, तो ये जो रेल आइजवाल है, तो ये तो बहुत ही टफ टेरेन में है, तो रेल एक्सेस नहीं है। पर जब यहाँ से यहाँ तक रेलवे लाइन बनेगा तो इट कम्स टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ आइजवाल। तो आइजवाल में ये फर्स्ट टाइम रेलवे एक्सेस आने जा रहा है। ऑलराइट, एंड आइजवाल इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। ऑलराइट, सो प्रीवियसली बैराबी तक ही था, उससे आपको रोडवेज यूज़ करना होता था, पर अभी और भी ज़्यादा डिस्टेंस कम हो गया फॉर रेलवेज। नेक्स्ट, इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 6 ईयर लो, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। सो अभी कितना हुआ है? 3.16%। तो हमारा जो बैंड है वो कितना है? 2% से 6%। हमें रखना कितना है? 4% प्लस माइनस 2%। तो 4% के करीब करीब। तो वो 6 साल में सबसे ज़्यादा नीचे गया है रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इट इज़ द कंज्यूमर इन्फ्लेशन दैट यू सी। इट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कंज्यूमर लेवल ऑफ प्राइसेस में जो चेंजेस आए हैं, तो उसमें कितने परसेंटेज चेंजेस आए हैं इन्फ्लेशन में, दैट इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो वही है रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, सो देयर इज़ द बेसिक ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, एक है रूरल और एक अर्बन। पर हम अगर सीपीआई कहते हैं, हम उसको कंबाइंड मीन कर रहे हैं कि अगर सिर्फ सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन कह रहे हैं, तो दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द अर्बन एज वेल एज रूरल। ठीक है, सो इट इंक्लूड सीपीआई रूरल एंड सीपीआई अर्बन। फाइन। So what are the reasons for this dip in inflation rate?
that is easing food prices, major decline in vegetable and pulse prices, रिडक्शन इन नॉन फूड आइटम्स. तो इन सब चीज़ों में हमें डिक्लाइन देखने को मिला. एंड ये फैक्ट है, दैट इज़ द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर मॉस्पी. इट कैलकुलेट्स एंड पब्लिशेज द रिटेल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, द लास्ट वन, द इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन फ्रॉम असम एक्ट. क्या है? द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है द एक्सपल्शन लॉ एमिड इलीगल माइग्रेशन कंसर्न्स इन असम. तो इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है. ठीक है. तो द एपेक्स कोर्ट अलाउड असम टू एक्ट अंडर द 1950 एक्ट bypassing प्रायर लीगल हर्डल्स एमिड हियरिंग ऑन सेक्शन 6E ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट. तो लेट्स सी सम डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ असम. कि असम में 16 देयर इज़ अ स्लो ग्रोथ रेट. असम में जो पॉपुलेशन है वो ग्रो बहुत स्लो कर रहा है. इट हैज़ डिक्लाइंड सिंस 2001 16.93% और नेशनल एवरेज जो है वो 17.64% है. डिस्ट्रिक्ट्स धुबरी, मोरीगांव, ग्वालपाड़ा, these districts have the highest national average and these districts have the Muslim majority populations as per the 2001 census. तो इसीलिए there is a raising concern about the illegal migration. Alright, so students there is a MCQ for you. तो आप about Axiom mission, तो आप इसको attempt करिए और मुझे answers नीचे दीजिए. So students there is an announcement की by Mayur Chaudhary sir CSCP IAS Academy के थ्रू एक differentiator batch for essay launch कर रहे हैं, where you will be guided to score maximum out of 250 marks. Also, we have a special class, special sessions by Pankaj Sharma sir who will help you to excel in your ethics paper, which is very scoring. अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सके तो आपको अगर इन कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर.